तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जैसा कि जान रहे हैं कि तेजस सीरीज के तहत जो यहाँ बिहार एसआई मेंस का जो भी तैयारी करवाया जा रहा था उसका एग्ज़ाम आज ही के दिन ख़त्म हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्लब से जो भी लोग तैयारी कर रहे थे वो उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। हमारे जितने भी साथी थे उनमें जिनका रिजल्ट था वो सभी लोग एग्ज़ाम देने गए हुए हैं और अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए कुछ साथी कम भी आए हैं। जितने भी साथी आए हैं वो भी एनर्जेटिक साथी आए हैं और वो सभी साथी सहयोग करने वाले हैं। और रही बात दरोगा की, तो दरोगा जो भी एग्ज़ाम से ख़त्म हुआ है, जो भी लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो सब अभी से ही अपना फिजिकल देने की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि फिजिकल में बहुत ही कम समय देता है। और एक दरोगा एस्पिरेंट होने के नाते जो उसका फिजिकल थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद सब होता है। इसलिए आप लोग अपना फिजिकल अभी से जो स्टार्ट करना शुरू कर दे। और आज जो है संडे था तो संडे का कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाता है। बाकी जो भी होमवर्क आज मिलेगा वो कल के लिए रहेगा। और संडे का सिर्फ संडे स्पेशल रिवीजन चलता है। इसलिए जो जितना भी आप लोग इस सप्ताह में पढ़ते हैं उन सभी चीज़ों का रिवीजन जो है हमारे FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो है हर एक संडे को एक सप्ताह रिवीजन के रूप में लिया जाता है। तो आज जो है सिर्फ सभी सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी होमवर्क दिया गया था आपके PDF के माध्यम से, उन सभी चीज़ों का जो है रिविजन करा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बताइएगा, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित होती है? 500 होती है। 500, ठीक है ना। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय मंत्री, सुन लीजिए आप, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है, ठीक है निके जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चलने का अधिकार जो है किस राज्य सरकार ने लागू किया है? पंजाब। राजीव जी का आवाज आ गया। पंजाब का जो अधिकार लागू किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। कहाँ है ये? मणिपुर में है, ठीक ना। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है ना। अनुसुईया उइके है। और यही जो है मणिपुर में ही कुकी और मैती जाति का जो है संघर्ष हुआ था, जिसके लिए उसको शांति करने के लिए कौन समिति लाई थी? अनुसुईया उइके कमेटी लाई गई थी, ठीक है ना। और उस कमेटी की जांच करने के लिए, मतलब कुकी और मैती में किस कारण झगड़ा हुआ था उसको जांच करने के लिए कौन सी कमेटी आई थी? अजय लांबा कमेटी आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा अकरा। ये सब क्वेश्चन जो है ना ये PT में दरोगा में पूछे हुए हैं, इसलिए अभी आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अकरा यानी एकरा की राजधानी कहाँ है? घाना है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को मनोनीत करता है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? पंचायती राज। ये त्रिस्तरीय है और ये पंचायती राज से संबंधित है। कब आई थी ये कमेटी? 1957 में आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे। और इसको सहयोग करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन बने थे? रामदत्त। और ये शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी शुरू किए थे, बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अलीनगर का संधि जो है किस किस के बीच हुआ था? ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि हुई थी, बहुत अच्छा जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से था? कला से था, ठीक है, गायन से था। और अभी हाल ही में भारत रत्न जो है 49वें नंबर का किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के समस्तीपुर नहीं, बिहार के समस्तीपुर से थे, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और हाल ही में जो है अभी कितने और आदमी को जो है 3 को और जो है टोटल 5 को जो है नामित किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2 घोषणा हो गया है, बाकी को दिया जाएगा अब अगले अथी में। बताइएगा, ये जो MS स्वामीनाथन को घोषणा किया गया है, ये MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न मिलेगा, ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है अभी 2023 में? MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है, ठीक है ना। ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है सर जी वो स्वामीनाथन को मिला, सॉरी स्वाति नायक को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रुपया किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया की। रुपया होगा ना, रुपया उसमें फॉल लग जाएगा, आप आगे बैठिए, गर्दन घुमाना पड़ता है। रुपया लगेगा ना उसमें, वो मालदीव का होगा, फॉल लगेगा रुपया, तो वो इंडोनेशिया का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से यूपी है। और नगरीय जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टियों क्या कहते हैं? आदर कहते हैं। और पुरानी को बांगर कहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सब पीटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अल हिलाल नामक अखबार जो है इसकी स्थापना कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद साहब किए थे। ठीक है, बताइए ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है? ठोस में होता है। इस्पात या ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अभी बिहार के राज्य सरकार कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। और हाल ही में अभी तेजस्वी यादव जो अपने समस्तीपुर में भ्रमण कर रहे थे, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गोलंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 167 में मिलता है। 167 में मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939। डेट बताइएगा। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हाँ, विनिमय का माध्यम होता है ये। मतलब कोई भी चीज को लेन देन करने के लिए रुपया का होना बहुत माध्यम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक प्रचुरता वाला साधन कौन सा है? साधन भूमि है। भूमि सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है प्रचुरता जी श्रमिक होगा, भूमि नहीं होगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन भूमि है। ठीक है ना, ये उत्पादन है, उत्पादन। और उत्पादक करने वाला जो ना कृषक होगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बिरनौई में हुआ था। वान बिरनौई में हुआ था, जगह का नाम इसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा बहुलक संघनन बहुलक क्रियाविधि से बनता है? ये नाइलॉन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेक्रेटिन हार्मोन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? ये अग्नाशय को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्गीकरण की किस प्रणाली का प्रयोग कार्लोस लिनियस ने किया था? कृत्रिम प्रणाली को जो है ये विकसित किया था। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये शिक्षक भर्ती में पूछे हुए क्वेश्चन है कि रैंकर कण किस में पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिटा बुलेरिया। एसिटा बुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीवित जीव है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है उसको क्या कहते हैं? फाइब्रोनिजोन कहते हैं। फाइब्रोनिजोन कहते हैं। अगला फाइब्रोनिजोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिकेट का गेंद का वजन कितना होता है ग्राम में? 155 से लेकर 168 ग्राम तक होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? 12 को होती है। और यही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे हुआ था कल सेकंड शिफ्ट में कि हैंडबॉल में एक खिलाड़ी में कितने होते हैं, मतलब एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला बताइएगा, कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? कॉक्स नौकायान से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन और प्रोटीन दोनों है। बताइएगा, गूगा नाम से कौन जाने जाते हैं? गीता सेठी जाने जाते हैं। ठीक है ना। ब्लो शब्द का संबंध किससे है? ब्लो शब्द का ये ब्लो जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से ब्लो शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक डिजिटल वॉच में किस तरह के कंप्यूटर हो सकते हैं? यानी जो स्मार्ट वॉच लोग पहनते हैं ना, काला वाला देखे ना, उसमें कौन सा कंप्यूटर लगा रहता है? वो एम्बेडेड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर बड़ा होता है सर जी। और ये एम्बेडेड कंप्यूटर है, जो छोटा में सबसे छोटा में जो है, तो आप देखते होइएगा कि फोन आता हुआ तो हाथ से लोग बतियाता है ऐसे करके, देखिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्मार्ट वॉच है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 गो थी। ठीक ना, 7 गो थी। और ये आया कब था? 1928 को आई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल विभाजन की निर्णय घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और ये प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बताइएगा, अकबर ने किस वर्ष 10 साला प्रणाली लागू की थी? 1582 में। बहुत अच्छा जवाब, राजीव जी के द्वारा 1582 में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र से स्थानांतरित कर दिया था?
ये रॉबर्ट डहल साहब जो है ये इसको इंटरचेंज कर दिए थे। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 324 का 1 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भाग 15 में है, निर्वाचन भाग 15 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कर सकते हैं। बताइएगा समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में यह उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में मंदिर में प्रवेश करने के लिए 1924 में जो चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह, यह जो है इसके मुख्य नेता कौन थे? ये नारायण गुरु थे, ठीक है ना। नारायण गुरु, टी.के. माधवन और के.पी. मेनन साहब थे, ठीक है जी जी, सबरीमाला मंदिर था वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइएगा। कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, ठीक ना। इस वंश के अंतिम शासक कौन बने थे? सुशर्मा साहब बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिलियन कर्जन वाली की हत्या जो है वो कौन कर दिए थे? मदन लाल धिंगरा साहब किए थे, ठीक है। बताइए आजाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले के मुकदमा चलाया गया था? हाँ, 3 गो था, प्रेम सिंह सहगल, गुरदाल सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान। इन तीनों पर जो है ये आईएनए के मतलब नेता थे और इनके ऊपर जो है लाल किला का मुकदमा चलाया गया था। प्रेम सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान पर जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, लाल कुर्ती के नेता थे वो। क्वेश्चन सब एकदम जो है ना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2 या 2 से अधिक क्षेत्र परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। और गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह। आज साल एब्सेंट है अभी अमित शाह। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500 होती है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अछूतों और निम्न वर्गों के लोग लेकर कब जो है 1932 में किनके बीच जो है पूना समझौता हुआ था? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। एकदम सही है, 24 सितंबर 1932 को ही हुआ था, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं। और ये इस समय जो है कौन थे वायसराय? लॉर्ड इरविन थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13.5 वर्ष या 14 वर्ष ले सकते हैं, ठीक है ना, 13.5 या 14 वर्ष ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है किस सुल्तान के समय हुआ था? एमबीटी के समय जो है सबसे ज्यादा जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वो विकास हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दादा भाई नेहरू जी द्वारा लिखा हुआ एक ऐसे पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों के शोषण के बारे में लिखा गया है। हाँ, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी जो है किस पहाड़ी में मिलते हैं? बाबा भूटान की पहाड़ी, जो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। और सोना उत्पादन में भी सबसे कर्नाटक ही है, ठीक है, कर्नाटक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी मीटर है? 4400, ठीक है, 4400 मीटर जो है सबसे ऊंची है। बताइएगा महाभारत लेख नामक पर्वत जो है किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहाँ राष्ट्रपति कौन बने हाल ही में? रामचंद्र पटेल। और राष्ट्रपति के बाद कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री ना। प्रधानमंत्री कौन है? दहल कमल नहीं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और यहाँ के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हाँ, सब इसमें रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण से संबंधित है? चिपको आंदोलन। और इसके मुख्य नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और बीपीएससी द्वारा कैंसर लिया गया था अमृता बिश्नोई, वो संबंधित थे, हम ये बोल रहे हैं। पहले अमृता देवी, ठीक है, राजस्थान से थे और उत्तराखंड से थे ना, ये थे आपको सुंदरलाल बहुगुणा साहब थे। वो आंसर लेके फिर उसको रिपीट चेंज कर दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सी समिति आई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण बढ़ावा देना सरकार का जो है अनिवार्य है? किस अनुच्छेद के तहत? 340 के तहत जो है पिछड़े वर्ग का उपयोग मतलब उत्थान करना है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्रीमती महेश्वता देवी किस भाषा से प्रसिद्ध हुई थी? ये बांग्ला भाषा से हुई थी, ठीक है ना। और हाल ही में अभी साहित्य पुरस्कार जो है हिंदी के क्षेत्र में दिया गया, हिंदी साहित्य के लिए, ये किसको दिया गया है? संजीव जी को दिया गया, ठीक है ना। और आपको इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में किसको दिया गया है? नीलम जी को दिया गया है, ठीक ना।
और एक और है बासुकीनाथ जी, ठीक ना, उनको किस क्षेत्र में दिया गया है? नहीं, वो भाषा ही है, कोई भाषा है, वो देखते हैं, याद नहीं आ रहा, शायद मैथिली या ऐसे कुछ है, इसमें देखिए थोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु और सतलज के बीच जो है कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय स्थित है, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और किस देश में स्थित है ये? असम में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये कर्नाटक में बहती है, नदी पहाड़ी इसका जो है उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिवाजी के प्रारंभिक सैनिक कार्रवाई किसके विरुद्ध हुआ था? ये बीजापुर के शासक के विरुद्ध जो है वो किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन के विषय में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? 108 लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल की श्रेणी में किस स्थान पे होता है? वेरीनाग से होता है, वेरीनाग से होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी हम पूछे हैं, ये सी राजगोपालाचारी थे, और स्वराज पार्टी के CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी जो हाल ही में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है, इसमें 75 नहीं दिए हुए, 80 हो गई है। और हाल ही में 80 जो हुआ है, इसमें कौन कौन राज्य में बढ़ा है? तमिलनाडु में 2 गो बढ़ा है, और कर्नाटक में 3 गो बढ़ा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है कब मनाया गया है? ये जनवरी में मनाया गया, 11 से लेके 17 जनवरी जो है ये मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, और किनके बर्थडे पे? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2023 में कितने आदमी को मिला है? 2 आदमी को मिला है। कौन कौन को मिला है? हाँ, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला। और किस क्षेत्र खेल में दिया गया इनको? बैडमिंटन में। और इस खेल में कितने, इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है। और उसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार भी मिला है 2024 में। अर्जुन पुरस्कार जो है कितने व्यक्ति को मिला है? 26 व्यक्ति को मिला, मोहम्मद शमी को मिला है। इसमें क्रिकेटर के रूप में मोहम्मद शमी को मिला है, और चेस शतरंज खेलने में किसको मिला है? आर वैशाली को मिला है, जो कि तीसरे नंबर के ग्रैंड मास्टर बनी है, तीसरे महिला बनी है, सो हम बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये शीतल देवी को मिला है, शीतल देवी को जो कि शीतल देवी को मिला है, वो पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। और किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये जो एशियाई खेल हुआ था 2023 में, ये कितवें क्रम का हुआ था? 19वें क्रम का हुआ था। 19वें क्रम का जो हुआ था चीन में हुआ था। ये हुआ कहाँ था? हांगकांग चीन में। और इसमें कितना पदक भारत जीता था? 107 पदक जीता था, ठीक ना। और 107 में स्वर्ण, रजत और कांस्य कितना था? 28, 38 और 41, ठीक ना। 28, 38 और 41। और पैरा गेम में कितना जीता था? 111। उसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य कितना था? 29, 31 और 51। 28, 38, 41, 29, 31 और 51। बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 में अभी खत्म हो गया है, जो कि ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह कौन जीता है पुरुष वर्ग में? नहीं सर जी, वो तो वो जॉनिक सीनर साहब जीते हैं, ठीक ना। जॉनिक सीनर जीते हैं। और ये जो है, और ये महिला में कौन जीती है? आर्यन सावलेंका फिर से महिला में जीत चुकी है। और फ्रेंच ओपन अभी नहीं हुआ है, इसके बाद जो ओपन होगा उसके बाद बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2021 में, ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और इसमें भारत जो है कितना पदक जीता था? इसमें 7 पदक जीता था, 1, 2 का 4। 1 स्वर्ण था, 2 कांस्य था और 4 रजत था। स्वर्ण जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। और अभी जो अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ये पेरिस फ्रांस में होने वाला। और पेरिस फ्रांस में जो होगा, इसके मसाल वाहक भारत की तरफ से कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा साहब बने हैं। और अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। और 2018 वो मसाल वाहक होते हैं, वो मसाल लेके आगे चलते हैं, अपने देश के जो है ना वो लीड करते हैं, ठीक है। एक मसाल वाहक होते हैं, एक ध्वज वाहक होते हैं। एक ध्वज वाहक जो होते हैं समापन में होते हैं, और एक ध्वज वाहक जो उद्घाटन में होते हैं, ठीक है ना। उद्घाटन करने वाले ध्वज वाहक होते हैं, समापन करने वक्त भी ध्वज वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भूल गया क्या पूछना था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है 2024 में किस एयरपोर्ट को मिला है? पूरे विश्व में हम बात कर रहे हैं, ये चांगी एयरपोर्ट को मिला है, जो सिंगापुर का है, चांगी एयरपोर्ट मिला। और भारत में अगर सबसे अच्छा एयरपोर्ट का बात करेंगे तो वो केम्पेनगोड़ा एयरपोर्ट को बात किया, केम्पेनगोड़ा एयरपोर्ट को मिला है, जो कि गार्डन की तरह दिखता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसको मिला है?
ये डेनियल ब्रेनबोइम और अली अबू अब्बाद को मिला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2023 में किसको मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मौजे को मिला था, ठीक ना। ये 57 नंबर का था और 56वें नंबर का किसको मिला था? नीलमणि फुक्कन को मिला था। और व्यास सम्मान जो मिला है ये 33वें नंबर का, ये किसको मिला है? 2024 में मिला है, पुष्पा भारती को मिला है। और किस उपन्यास के लिए मिला है? हाँ, यादें यादें और तेरी यादें के लिए दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये 33वें नंबर का था, तो 32वें नंबर का किसका मिला था? नहीं, वो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान मिला था। ये ठीक है। अगला कोई एक ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है ना, पागल खाने उपन्यास के लिए दिया गया था। बताइएगा सरस्वती सम्मान जो ये किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है, ठीक है ना। और ये तमिल भाषा में सूर्यवंशम पुस्तक के लिए मिला है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2023 में किसको मिला था? वहीदा रहमान को मिला था, ठीक ना। 2023 में वहीदा रहमान को मिला था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इस बार किसको मिला है? शाहरुख खान को। ये जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसमें दिया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है 2023 में किसको मिला था? फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में मिला है ना। 12th फेल को। हाँ, 12th फेल को मिला है। 12th फेल को जो है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और सिर्फ 69वां फिल्म अवार्ड क्या है वो किसको मिला है? द रॉकेटरी को मिला है, ठीक ना। द रॉकेटरी, उसके लेखक कौन है? आर माधवन साहब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हम जो बासुकीनाथ झा बोले थे ना, वो मतलब मैथिली भाषा में उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। बासुकीनाथ झा से मैथिली को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रसेनजीत जो है किस महाजनपद का विख्यात शासक थे? कौशल के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने नेतृत्व किया था? ये नामधारी सिखों ने विरोध किया था, ठीक है ना। और एसएससी जीडी में कल एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2024 में हाल ही में जो जनगणना का मतलब अथी हुआ है, जातीय जनगणना हुआ है, उसमें सबसे कम आबादी जो है किस जाति का है? सिख का था, ठीक ना। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था और बौद्ध था। सिख होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? ये अपार नेट है। अपार नेट को जो आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अपार नेट, अरपा नेट, ठीक है। वाह, क्या बात है। अरपा नेट को जो किया था, ठीक है। बताइएगा मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लिखने वाले कौन थे? ये आपको हसरत मोहानी साहब थे, ठीक ना। और उसको बोल के प्रचलित करने वाले कौन थे? भगत सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1949 में किया गया था, ठीक ना। और 1949 में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया था? आरबीआई किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है? ये विस्थापन को नेतृत्व करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? ये HCl बनाता है। अंदाजे बोल देते हैं टेक्निकल टीम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1928 में किया गया था। और 1928 में एक आंदोलन हुआ जिसमें, हाँ, बारदोली से सत्याग्रह जो है वो किया गया था, ठीक है, राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य था कि भारत के सभ्यता को वापस लाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। बताइएगा डीएनए मुख्यतः किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा है? कैंची है। और मानव का हाथ तीसरा प्रकार का उदाहरण है। बताइएगा किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का वजन पूछ रहे हैं, किडनी का। माथा का वजन 350 होता है, ठीक है। 140 से 150 ग्राम होगा, ठीक है। रेंज में रखिए इसको। बताइएगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72वां। इस पर एक शायरी याद आ गया, उसको हम बोल देते हैं कि छोड़िए, मानव हमारी मोहब्बत को यूं ना समझना तुम, अगर हमसे मोहब्बत ना हो तो नजदीक आके देखना, धड़कन ना बढ़ा दी तो फिर बताना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वस्थ मनुष्य की दर
1 मिनट में कितना होता है? 16 से 18 16 से 18 बार। बहुत अच्छा जवाब, 16 से 18 बार। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कहाँ की होती है वो? कान की होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। कहाँ की होती है? जांघ की होती है। ठीक है ना, एक्टिव रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो कौन थे? चित्रकार थे। पेशे से वो क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है, बताइएगा हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? भंडी जो था वो उसका प्रसिद्ध जो है सचिव था। बताइए किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन बताएगा, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639, यानी 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 6 3 9। ठीक है, बताएगा पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है और जमा हो जाता है पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। बताएगा रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। बताइएगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में जो वो संचित रहता है। ठीक है, बताइएगा मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, बताइएगा दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था? इल्तुतमिश बनवा लिया था। ठीक ना, सुनिएगा क्वेश्चन फिर सुनिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था? इल्तुतमिश था। और ये किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस सुल्तान है उसके पिताजी थे? किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नायब ए मुमल्लकित सृजित किया गया था? ये बहराम शाह किसका बेटा था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। ठीक ना, बहराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। ये कुछ दिन के राजा बना था, फिर उसको हटा दिया गया था, उसका इल्तुतमिश बन गया था। ठीक है, वो आराम शाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन बना था? ये एलिस बना था, एलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने कितने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था? गांधी जी लगा के 79 होंगे और गांधी जी को छोड़ के 78 होंगे। ठीक है, बताइएगा PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी से जो है हम लोग को भी यान को छोड़ते हैं ऊपर। ठीक है ना, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अभी चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया है ये किस यान से छोड़ा गया है? PSLV नहीं, LV-M3 M4 से छोड़ा गया था। ठीक है ना, और ये चंद्रयान जो है कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई को छोड़ा गया था। और उस चंद्रयान 3 से पहले जो एक और छोड़ा गया था लूना 25 छोड़ा गया था। ये किस देश का छोड़ा गया था? रूस का छोड़ा गया था। ठीक है ना, और चंद्रयान 3 में रोवर जो था वो किसका नाम था? रोवर का नाम रोवर जो था वो प्रज्ञान था और लैंडर जो था वो विक्रम था। ठीक है ना, और बताइएगा अभी जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा जो है जो जापान छोड़ा है ना, वो साउथ पोल वही पहुंच चुका है। वो मतलब पहुंचने वाला चंद्रमा पर जापान जो है कैमा देश बना है? ये 5वां देश बना है। और जापान जो चंद्रमा छोड़ा है, मतलब वो अपना छोड़ा है उपग्रह, चंद्रयान 3 जिस प्रकार भारत का छोड़ा है ना उसी प्रकार जापान छोड़ा है। उस उपग्रह का नाम क्या है सो बताइएगा? ये उसका नाम मून स्नाइपर है। ठीक ना, जिस प्रकार भारत के लिए चंद्रयान 3 छूटा ना, वो चंद्रयान 3 उसका नाम रखा गया, उसी प्रकार जापान से छूटा था उसका मून स्नाइपर है। कुछ गलत नहीं हो रहा है? ठीक है, होगा भी नहीं। बताइएगा अभी जो हाल ही में फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। ठीक ना, और अयोध्या का जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या जंक्शन का नाम पूछ रहे हैं, अयोध्या धाम कर दिया गया। ठीक ना, और अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, और बताइएगा ये फैजाबाद से जो है कौन लड़े थे 1857 क्रांति में भारत की तरफ से? ये आपको अहमदुल्ला लड़े थे। ठीक ना, और फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़े थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन साहब किए थे। ठीक है, जॉन साहब किए थे। बहुत अच्छा जवाब सुंदर जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध का उल्लेख कौन किए थे? चार्ल्स मेसन साहब किए थे। ठीक है, चार्ल्स मेसन। बताइएगा मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में की गई थी। ठीक है ना, 1854 में की गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये रोहिणी था। कृत्रिम उपग्रह पूछे हैं, रोहिणी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे?
यूरी गागरिन साहब थे। और ये कब गए थे? 1961 में गए थे यूरी गागरिन। वो जो है चंद्रमा पर गए थे 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग साहब गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कब छोड़ा गया था इसको? 1956 में छोड़ा गया था। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, देश के अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे बड़ा प्रथम जीव कौन था? जीवित जीव कुतिया थी। कुत्ता ने कुतिया थी, लाइका नामक कुतिया थी। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की 9 होती है, 9। और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में किया गया था। ठीक है ना। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। बताइएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं राजीव जी? तब अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए क्वेश्चन बताइएगा कि ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन इकाई है। ठीक है, बताइएगा फलीदार पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? राइबोजियम पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा और सबसे भारी उपग्रह, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। बताइएगा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और पृथ्वी की भाई बहन भगनी भतीजी सब जो कौन है? शुक्र ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपका मुस्कुराहट बहुत अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। तारा पूछ रहे हैं, ग्रह नहीं पूछे, तारा पूछे हैं। साइरस जो है सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 है। ठीक है ना, ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? शुक्र और अरुण पे। अरुण और शुक्र पे जो है सूर्य जो है पश्चिम की तरफ उगता है। इसका कारण क्या है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर जो है रिपीट मतलब घूर्णन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हेनली तारा जो है कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ेगा? ये 76 वर्ष के बाद 2062 में दिखाई पड़ने वाला। ठीक है, तब तक अपना लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका तो गणना नहीं है, लेकिन FMSC रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप पर जो है तारे का रंग निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकाश नीला जो है किस कारण दिखाई पड़ता है? परिकिरणन के कारण जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है कहाँ, किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है ना, 1984 में। और कौन सा गैस? हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो रिसाव हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी। और कपास के लिए कालिया मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ अब बताइएगा, हाल ही में काजू का GI टैग किस राज्य को मिला है? गोवा को मिला है। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, किसके कारण जो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? कैसी तत्व के कारण जो है लालटेन में तेल जो नीचे से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है अब केंद्रीय बल पर काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए तब आंसर दीजिएगा तो अगला को सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अगला समझ रहे हैं कौन है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। इसलिए इसको स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चाल कैसी राशि है? चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। अरे दुइये को तो ऑप्शन है, या तो सदिश होगा या अदिश होगा। आप सब अदिश बोलिएगा तो अदिश होबे ना करेगा। चाल अदिश राशि है। ठीक है ना, जबकि वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्वरण और विस्थापन ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। ठीक है मुकेश जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, और चंद्रमा के लिए 2.38 होता है। ठीक है ना, 2.38 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है?
332 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि का वेग हवा में होता है। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक स्थिर चुंबक को जब हवा में लटकाएंगे तो स्वतंत्र रूप से किस दिशा को सूचित करेगा? उत्तर और दक्षिण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हवाई जहाज में पेन जो है, पेन रखिएगा अगर तो उसमें से निकल जाता है बाहर स्याही। हाँ, वायु दाब में क्या होता है? वायु दाब में कमी हो जाता है, इसलिए वह बाहर निकलना चाहता है। उसको वायु की इच्छा होती है, इसलिए वह बाहर निकल के देखता है कि बाहर में वायु है कि नहीं, तो वो तब तक तो देवी खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री कोण का मान होता है? 18 डिग्री। ठीक है ना। पूरा स्पीड पकड़ है आपका। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व तो क्या होता है? घटेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना। और एसी को डीसी में कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर। एसी टू डीसी, हम पूछ रहे हैं एसी टू डीसी ये ट्रांसफार्मर करता है। सॉरी एसी टू एसी जो है ट्रांसफर करता है, और डीसी टू एसी जो है वो रेक्टिफायर इन्वर्टर करता है। ठीक है ना। और एसी टू डीसी वो रेक्टिफायर करता है। हम सही जा रहे थे, आप हमको ठीक समझ गए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है। कि बताइएगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रह जाता है? उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है वो निर्धारित कौन करता है? संसद करता है। और संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? 79 में। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी नया संसद भवन जो बना है, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, इसके बनाने वाले वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल साहब थे। ठीक है ना। बिमल पटेल साहब थे। और यह जो है इसको डिजाइन देने वाली कंपनी कौन सी डिजाइन दी थी? वो LNT कंपनी बनाई थी। और डिजाइन देने वाली कंपनी जो है वो HCP कंपनी है। और प्रोजेक्ट जो है ना वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बनाया। और उसका डिजाइन जो दिया है वो डिजाइन कौन सा डिजाइन दिया है? वो त्रिभुजाकार डिजाइन दिया है। ठीक है ना। वो त्रिभुजाकार डिजाइन दिया है। वही HCP कंपनी जो है ना वही त्रिभुजाकार डिजाइन दिया है। ठीक है ना। और प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बना है। बताएगा उसमें लोकसभा का सीट कितना है? 888 है। और राज्यसभा का 384 है। और टोटल जोड़ दीजिए 1272। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124। और इसका गठन जो हुआ कब था? 28 जनवरी 1950 के तहत किया गया था। ठीक ना। और इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जकानिया बने थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताएगा अभी हीरालाल समारिया क्या है? ये मुख्य सूचना आयुक्त है ना। मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल समारिया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी 12वें नंबर। हाँ 12वें नंबर के हैं ये, CIC हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद के तहत? 129 के तहत। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा 215। और उच्च न्यायालय जो इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया था? 214 के तहत किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है वो राष्ट्रपति दे सकता है? राष्ट्रपति 143। और यही 143 अनुच्छेद का हवाला देते हुए जो है रंजन गोगोई की अध्यक्षता में राम मंदिर का फैसला किया गया था। ठीक है ना। कि राष्ट्रपति का भी मंतव्य है कि उस वहाँ पर पहले जो है राम मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए वो फैसला सुनाया था। और फैसला सुनाने वाले 5 जजों का जो बेंच था उसमें उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई साहब थे। और रंजन गोगोई साहब को जो है अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? असम वैभव पुरस्कार मिला है। और असम सौरभ पुरस्कार किसको मिला है? हिमा दास, जिसको कि हम लोग ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ये आपको जो है घट जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और उसका अपवर्तनांक होता कितना है? 2.414 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र हो सकते हैं? 2 सत्र हो सकते हैं। लोकसभा में 2 सत्र होते हैं। और सत्र जो है 3 सत्र होते हैं, लेकिन अधिकतम 3 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 करना जरूरी ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष
किया गया था? 1951 से 1952 के बीच हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 है, और राज्यसभा का सीट 16 को है, और विधान परिषद का सीट कितना है? 75 को है, और 75 एक और राज्य का है, कर्नाटक का। बहुत अच्छा जवाब, कर्नाटक का भी जो कितना है? 75 नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? 266 के तहत आती है। संचित निधि पूछे हैं, 266 के तहत आती है। और संचित निधि जो है या ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। बताइएगा प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 गो। प्राक्कलन समिति में 30 गो। प्राक्कलन समिति में 30 गो ही होते हैं, और टोटल के टोटल जो है सो लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति में जो है वो 22 गो होते हैं, 15 + 7। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा वन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और IMF की जुड़वा वन किसको कहा जाता है? IMF विश्व बैंक की, ठीक है। IMF की जुड़वा वन विश्व बैंक को कहा जाता है, ठीक है ना। और विश्व बैंक के अभी 14वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा साहब बने, ठीक है ना। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग जो है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और किसकी सिफारिश पर कर सकता है? ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है, ठीक है। आपका आवाज कुछ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 79 में है। और एक और क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अपना अध्यक्ष पद का रिक्ति त्याग पत्र से हटाया जाना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 94 के तहत किया जाता है। बताइएगा लोकसभा की संरचना यह किस अनुच्छेद में है? 81 में। और राज्यसभा की 80 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद का सचिवालय यह किस में है? ठीक है, 98 में है। बहुत अच्छा जवाब, 98 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है ना। और ये अब जो है यह कब तक यथावत रहेगी? ये अगले परिसीमन 2026 तक रहेगी। और बताइएगा हाल ही में अभी परिसीमन तक कौन बनने वाले हैं? ये बताइए ना आप। ये अरविंद पनगड़िया रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये कौन रहने वाले हैं? अरविंद पनगड़िया क्या रहने वाले? वित्त आयोग के अध्यक्ष। और ये बनने वाले कब है? 26 ये 2026 से बनेंगे, यानी अगले परिसीमन के बाद बनने वाले। हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे। अगला क्वेश्चन, हाँ 26 के बाद बनेंगे। और 15वें क्रम में कौन है अभी? NK सिंह। इनका पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह है। नंद किशोर सिंह। और पहले क्रम के अध्यक्ष कौन थे? COC नियोगी साहब थे, ठीक ना। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्यसभा की अधिकतम सीट जो है कितना हो सकती है? 250, यानी 250 हो सकती है। और इसका वर्णन जो है किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक का प्रतिपादित किया गया है? 110 के अंतर्गत जो ये किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्शन बताइएगा विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और विजय हजारे ट्रॉफी इस बार जीता कौन है? पंजाब नहीं जीता है, वो आपको क्या कहते हैं हरियाणा जीता है, राजस्थान को जरा हरा के जीता, ठीक है ना। और वो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ना वो पंजाब जीता है, समझ गए। मुश्ताक अली ट्रॉफी वो पंजाब जीता है, और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये आपको हरियाणा जीता है राजस्थान को हरा के, ठीक है। आई एम राइट? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ओलंपिक मसाल में विषय वस्तु क्या थी? जर्नी ऑफ हार्मनी, ठीक ना। यही मसाल जो लेके जाते हैं ना। और मसाल वहाँ कौन बने 2024 के लिए? अभिनव बिंद्रा साहब बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कॉर्नर और हाफ कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। बहुत अच्छा जवाब, हॉकी से है। बताइएगा मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 जो है उपग्रह का सूर्य का अवलोकन बिंदु है, वह कौन सा बिंदु है? L1 पॉइंट है, ठीक है ना। और यह लिंगराज नहीं, लैंगराज .1, ठीक है ना। लिंगराज। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल साहब थे, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष रक्षाबंधन सुरक्षा के रूप में मनाया गया है? बिहार के। और बिहार के 9वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। 9वें क्रम के मुख्यमंत्री, 9वीं बार शपथ लेने वाले कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने, ठीक है ना। बताइएगा लेंज का नियम जो है किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से जो है लेंज का नियम संबंधित है, ठीक है ना। बताइएगा अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है? किर्चहॉफ का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम का
काम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोल्हुआ का अशोक सिंह स्तंभ किस पदार्थ का बना हुआ है? कोल्हुआ में जो अशोक का स्तंभ बना हुआ है ना सिंह का, वो किसका बना हुआ है? वो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के गांधी के रूप में किसे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इनका एक और नाम है देश रत्न। देश रत्न जो है वो राजेंद्र प्रसाद को ही कहते हैं। ठीक है ना, अजात शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की बना है, हेलेंस्की। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये नाटो में सदस्य देश की संख्या हो कितना गया है? 31 हो गया है। ठीक है ना, और अभी जो है ISA यानी जो ISA का 119वां देश कौन सा बना है? ये आपको माल्टा बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा जुब्बान साहनी जो है बिहार के किस जिला से संबंधित है? जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित। जुब्बान साहनी उन्हीं के नाम से पार्क भी है। ठीक है, हमने जानते बात। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? ये GH, हाँ ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू मेला किससे संबंधित है? नव गोपाल मित्रा से। ठीक है, नव गोपाल मित्रा से संबंधित है। बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? जावरा नृत्य है। और आप लोग को जो भी पढ़ाई करना इसी महीना में कर लीजिए, क्योंकि अगला महीना में फिर से गेहूं कटाई जाएगी। ठीक है ना, होली आएगा, उसके बाद जो है घर भी जाना होगा, और सबसे बड़ी बात जो IPL भी आने वाला है। इसलिए जितना ही पढ़ाई करना है आपको इसी महीना कर लेना है। फसल कटाने के चक्कर में फिर फंस जाएगा, चुनाव भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के संगीतकार थे? किराना घराना संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चित्र महिषासुर का चित्रकारी कौन किए थे? महिषासुर का ये तैयब मेहता किए थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी कितनी होती है? ये किस के बीच होती है खगोलीय दूरी की इकाई? हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में आते हैं? राज्यपाल 153। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा 153। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित रख सकते हैं? 201। वाह, बहुत अच्छा जवाब, 201 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये अवशिष्ट सूची के अंदर आता है। ठीक है ना, अवशिष्ट सूची के अंदर आता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए, संभर्ती और ये क्या कहते हैं संघ राज्य से संबंधित नहीं, इसको अवशिष्ट सूची के भी आता है। ठीक है ना, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक साहब के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये लिंगराज की बात कर रहे थे, तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन जी उड़ीसा में ना हुआ? अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ उसको बनाने वाले थे। बताइएगा 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? 1958 में ये आंध्र प्रदेश में लाया गया था। और भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में हुआ था। ठीक है ना, 56 में गठन हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य के निकटतम दूसरे नंबर पर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और प्रथम स्थान पे बुध है यहाँ सब के लिए। अगला क्वेश्चन बताया वहाँ सब कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून जो है किसके प्रयास से बना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बना था। उस समय वायसराय था वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इसमें कौन सा प्रणाली को हटाया गया था? तिनकठिया प्रणाली को जो है वो समाप्त किया गया था। ठीक है निक्की जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन किए थे? सिद्धू और कानू साहब जो है ये किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है उस स्मारकों के प्रति रुचि दिखाई थी। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1919 होना चाहिए, इसमें 1920 दिए हुए हैं, 1919 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एटक ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है?
मूलभूत, ये राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है आपात ये इसको जो है क्या कहते हैं मूल अधिकारी को जो है खत्म कर सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना गया है? बाजीराव प्रथम को माना गया। बताइएगा रक्त और लौह की नीति कौन अपनाई थी? बलवन को अपनाई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा एल-नीनो धारा जो है कहाँ प्रभावित होता है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। बताइएगा मोरी कल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम ऑलरेडी कल्चर नहीं, मोरी कल्चर पूछ रहे हैं। मोरी कल्चर इतना बगल में बैठे हुए फिर आवाज नजर आपके पास। मोरी कल्चर जो है रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने से संबंधित, ठीक है ना। यानी रेशम कीट को पालने के लिए जो है ना मोरी कल्चर संबंधित, शहतूत के पेड़ पे उगाया था उसको, इसलिए संबंधित है। रेशम कीट से संबंधित नहीं है, रेशम कीट के लिए शहतूत का पेड़ लगाइए ना उससे संबंधित है। आप ऐसे देख रहे थे हमको डर लग रहा था। हाँ इसलिए ठीक है, समझ रहे थे इसलिए हम आपको दोबारा बोल दिए। वो शेरी कल्चर जो है रेशम उद्योग से संबंधित है, ठीक है जी। अब उतना नहीं पता सर आपके इतना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हजारीबाग, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए, हजारीबाग जेल से भागने वाले जयप्रकाश नारायण जो अपना अड्डा कहाँ बनाए थे? नेपाल में। कब भागे थे ये? 9 नवंबर, दिवाली दिन 9 नवंबर 1942 में भागे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार साइबेरियन सारस का चित्रण कौन किया था? मंसूर साहब किए थे, ठीक है, मंसूर अली किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था, ठीक ना। और इसी को दूसरा बार जो क्या गया था पदभार, दूसरा बार दिया गया था इसको, 2 बार हुआ था इसका राज्याभिषेक। बताइएगा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? नीलगिरी का पहाड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे किया गया है? गंडक नदी पे किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तनुता सिद्धांत क्या बतलाती है? तनुता सिद्धांत ये भूकंप की भविष्यवाणी बतलाती है। भूकंप की भविष्यवाणी जो है ये बतलाती है। और भूकंप आना प्राकृतिक वो तो है ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार के रोहतास जिले में समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? 30 किलो नहीं है, 107.78 मीटर है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चिड़िया यानी पक्षियों किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीफ। और ये किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु भार पर आधारित था। और मोसले का नियम परमाणु संख्या पे। बताएगा लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। त्रिकोणमिति नहीं, लाल त्रिकोण ये जो परिवार नियोजन का संबंधित है। और झुका हुआ झंडा किस संबंधित है? शोक का। और उल्टा झंडा संकट का संबंध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक साहब बोले थे। सुनिएगा पाप से डरो पापियों से नहीं, और पाप से डरो पापा के परियों से नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। स्वतंत्र पाकिस्तान के, भारत के नहीं, स्वतंत्र पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजक कौन थे? राज नारायण बोस। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नारी संस्थान से संबंधित है, ठीक है ना। नारियों का महत्व दिया जाएगा, करेंट दे दीजिए हमको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन। पहले बोले थे 1961 में गए थे। और ये किस देश के थे? ये रूस से संबंधित, ठीक है ना। अब थोड़ा करंट देख लेते हैं, इधर बहुत हो गया इधर। अगला क्वेश्चन बताइएगा पद्म पुरस्कार जो है 2024 में मिला है ना, कितने आदमी को मिला है? 132 आदमी को पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। और पद्म पुरस्कार जो है 132 को दिया गया था। 2023 में कितने व्यक्ति को दिया गया था? 107 व्यक्ति को दिया गया था। और ये पद्म पुरस्कार दिया कब जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका घोषणा कब किया जाता है? 25 जनवरी को इस बार घोषणा किया गया, ठीक है ना। 25 जनवरी को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है, जिसमें 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण और पद्म भूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? 7 व्यक्ति को। और 17 व्यक्ति को। और पद्म श्री कितने को दिया गया है? 110 व्यक्ति को दिया गया है। बताइएगा हम 5 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, हाईलाइटेड नाम बताते हैं, उसका नाम बताइए इसको कौन सा पुरस्कार मिला है। बताइएगा एक अपने बिहार से संबंधित है,
बिंदेश्वर पाठक, ठीक है ना। बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये इनको पद्म विभूषण सबसे अच्छा पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म में पद्म विभूषण है। और इनको जो है किस क्षेत्र में दिया गया है? हाँ, सामाजिक काम करने के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत जो है बिंदेश्वर पाठक को दिया गया, जो कि बिहार संबंधित, इसलिए हम बोल दिए सुलभ शौचालय के शौचालय संबंधित है, इसलिए सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं वो। आप बताइए, टॉयलेट फिल्म बना दिया तो शौचालय के सामाजिक कार्य के अंदर आएगा? बताएगा इसमें वैजयंती माला को किसमें दिया गया है? ये आपको जो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया गया, उनको भी पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। बताएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको जो दिया गया राजनीतिक क्षेत्र में दिया गया। और किसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया? विभूषण दिया गया है। सुन लीजिएगा, 5 व्यक्ति के बाद रिपीट कर देते हैं। वैजयंती माला वाली को दिया गया है, उसके बाद कैनेडा चिरंजीवी को दिया गया है, उसके अच्छा वही बोल देते हैं। वैजयंती माला को कला के क्षेत्र में दिया गया है, सब कला के क्षेत्र में दिया गया है। सिर्फ एक जो है, 2 है ना, एम वेंकैया नायडू को मतलब राजनीति के मामले में, और बिंदेश्वर पाठक को जो है ये सुलभ शौचालय यानी सामाजिक कार्य के मामले में दिया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। सुन लीजिएगा, वैजयंती माला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है ना। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, इसमें तमिलनाडु के 2 है, वैजयंती माला और सुब्रमण्यम, और बिहार के 1 है बिंदेश्वर पाठक, और आंध्र प्रदेश के चिरंजीवी और वेंकैया नायडू साहब है, ठीक है। 17 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण भी दिया गया है, और इसमें जो है 110 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि BCCI अवार्ड 2022-23 में दिया गया है, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसको दिया गया है? BCCI का अवार्ड ये शुभमन गिल को दिया गया, ठीक है ना। शुभमन गिल को दिया गया, और महिला में दीप्ति शर्मा को दिया गया, ठीक है। और सबसे अच्छा एम्पायर जो है किसको दिया गया है? रोहन पंडित को दिया गया। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बैलन डी और अवार्ड ये किसको दिया गया 2010 में? ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, लियोनेल मेसी को दिया गया, ठीक है ना। और महिला में किसको दिया गया है? एटाना बोनामती को दिया गया है, सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर रितु करिथल साहब को दिया गया, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, सुस्ता गया, बताइएगा कौन सा कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ जनवरी दिसंबर कुछ कौन महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना, कुछ दिसंबर दिवस देख लेते हैं। बताइएगा 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। बोला था जवाब, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। किसके बर्थडे पे? पुण्यतिथि है, सरदार वल्लभ भाई की पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, और गांधी जयंती मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, और थल सेना दिवस 15 जनवरी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है अभी? मनोज पांडे। और CDS कौन है? अनिल चौहान है, ठीक है ना। और जल सेना अध्यक्ष कौन है अभी? R हरि कुमार। कैमे नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। कैमे नंबर के हैं? 27वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। कैमे नंबर के हैं? 29वें नंबर के हैं। 29वें नंबर के हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन है 25, 27, 29 है। बताइएगा मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया था 6 दिसंबर को। और मैत्री पाइपलाइन सेवा जो है ना, इसी दोनों कच्चे तेलों के लिए स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। और नया अपडेट हुआ है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। कितना भाला फेंके थे वो? 87.58। और नीरज चोपड़ा एशियन गेम में कितना फेंके थे? 88.88। और सबसे उनका हाईएस्ट कितना है? 89 कुछ नहीं, 89.94। ऐसे याद है, कुछ नहीं रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त।
और सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राजीव गांधी से संबंधित है ये। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। कब से स्टार्ट हुआ ये? 2023 से ही हुआ। और स्टार्ट करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी ये घोषणा किए थे, ठीक है ना। कहाँ से घोषणा किए थे ये? ये फ्रांस में गए थे, बास्टिल डे परेड में संबंध, वहीं से गए थे ना, वहाँ से ही बताए थे ये कि आप ही से बात किए थे ना। अगला क्वेश्चन देखा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया था। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय, वो राष्ट्रीय 15 नवंबर अक्टूबर वो अब्दुल कलाम आज़ाद के बर्थडे पे मनाया जाता है। छात्र कभी बोले विद्यार्थी दिवस ना, वही छात्र दिवस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 12वां जो है हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था विश्व वाला? फिजी में हुआ था, फिजी में हुआ था। और ये 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था? 31 मई। और इसका थीम क्या था इसके लिए? हमें तंबाकू नहीं भोजन चाहिए, हमें तंबाकू नहीं भोजन चाहिए, ठीक है ना, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस देखने में नहीं, बीमारी वाला 24 मार्च। और उसका थीम क्या था? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, हाँ हम टीबी को हराएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओलंपिक दिवस 23 जून। और इसका थीम क्या है? लेट्स मूव। चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेट्स मूव होगा। बताइएगा, सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण जो है यह कहाँ का 75वां? हाँ, ये रामसर साइड बना था, जम्मू कश्मीर का बना था, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय कहाँ का बना है? उड़ीसा का बना है, उड़ीसा का बना है। और पाला आर्द्रभूमि या मिजोरम का है, मिजोरम का लाल द्वारों में जाके बने हैं मुख्यमंत्री अभी। बताइए अगला क्वेश्चन है, हैदरपुर आर्द्रभूमि यूपी का बना है। और तसोकर झील लद्दाख, तसोकर लद्दाख का है। और कांवरताल झील बेगूसराय बिहार का है। और लोनार झील महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। ये सब जो बोल रहे हैं ये सब रामसर साइट में शामिल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई है? नटराज की। और ये किस काल से संबंधित है? चोल काल से संबंधित है, ठीक है ना। हीराकुंड जलाशय किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है किसकी मूर्ति है? ये BR अम्बेडकर की मूर्ति है। और कितनी फीट ऊंची होती है? ये 70 फीट ऊंची है, लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और स्टैच्यू ऑफ परस्पीट ये किसकी है? केम्पन गौड़ा, जो कि जिनके नाम पे बेंगलोर का जो है हवाई अड्डा है केम्पन गौड़ा का। और ये कितना फीट ऊंची है? 106 फीट ऊंची है, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ वननेस ये किसकी मूर्ति है? ये आपको ओंकारेश्वर की मूर्ति है, ठीक है ना, ओंकारेश्वर की मूर्ति है। और ये रामानुजाचार्य वाला नो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में 216 फीट। वाह, बहुत अच्छा टेक्निकल टीम द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन थी? L&T कंपनी बनाई थी, ठीक है ना। और इसके मूर्ति का शिल्पकार कौन थे? रामजी सुतार साहब थे, ठीक है ना। और स्टैच्यू और बिलीफ ये कहाँ है? राजस्थान के नाथद्वार में है। और ये किसकी मूर्ति है? ये भगवान शिव की बैठी हुई प्रतिमा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, 2019 में चंद्रयान 2 छूटा था, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? KCC नहीं, के सिवान साहब थे, ठीक है ना। और KCC की स्थापना कब हुई थी? 1998 KCC, ACC नहीं पूछ रहे, KCC 1936 है, ठीक है। और इसको जो है इसरो से छोड़ा गया था, ये किस यान से छोड़ा गया था? चंद्रयान 2 को, हाँ ठीक है, बाहुबली GSLV M3 से छोड़ा गया था, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई भी होमवर्क नहीं दिया गया था, सिर्फ स्पेशल रिवीजन जो है, जो भी एक सप्ताह में हम लोग पढ़ते हैं उस सभी का रिवीजन जो है हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास था। बाकी सारा प्रयास अब आप लोग का रहेगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना। और अभी जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। जैसे आगे पूरा पाषाण काल में पूरे फैल गया था, इसी प्रकार ये कलयुग में जो है इस वीडियो को आपको पूरा फैलाना है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।